नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, गोविंद नेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास को लेकर के हमने जो एक कथा श्रृंखला प्रारंभ की है, आज उस माला का 13वां अध्याय है। सो ध्यान पूर्वक सुनिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुने, ये पाप नाशक चरित्र कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी है, वही दृढ़धनवा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्म राजा के बड़े तपस्वी और तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इसी प्रकार गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से आपने याद कर लिया। विद्याध्ययन करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्यभार छोड़कर वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहां जाकर निराहार रहकर सब कामनाएं छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धनवा ने पिता के वैकुंठ वास के समाचार को सुना। पिता भक्त महाराजा दृढ़धनवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वान के कथनानुसार पिता का क्रियाकर्म किया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की कन्या उत्पन्न की। उनके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान, चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण जी बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन ही किया। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातः संध्या वंदन करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणादिकों का स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में जा पशुओं का वध किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा बिंधा हुआ उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हुए हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहीं जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उसी पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों जैसी बोली बोलने में निपुण था और कहने लगा कि संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता
तब भला इस संसार सागर को कैसे पार करोगे? राजा के सामने वह कई बार इस प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण और श्लोकों को बार बार बोलकर क्या कह रहा है? यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी है क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं? इस प्रकार राजा विचार करने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछड़ी हुई सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर आ गई। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। गुणसुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करते थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति के चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी बोले, हे मुने, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़धन्वा की कथा सुनाइए। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्मने श्री नारायण नारद संवादे धनोदपाख्याने दृढ़ बंधनो मनः खेदी नाम त्रयोदशोध्याय संपूर्ण। दोस्तों, ये 13 अध्याय यानी 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 14वां अध्याय लेकर शीघ्र ही आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।